नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सड़क किसी भी देश या समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होती है, क्योंकि ये व्यापार, कृषि और आम जनजीवन को गति देती है। आज की तारीख में भारत में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। केंद्र से के साथ साथ तमाम राज्य सरकारें भी सड़क निर्माण को बढ़ावा दे रही हैं और चमचमाती हुई सड़क हर तरफ देखी जा सकती हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि जितनी चमचमाती सड़कें बन रही हैं, उतनी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, यानी कि सड़क हादसों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कभी हम सुनते हैं कि 2 वाहनों की टक्कर से इतने लोगों की मौत हो गई, कभी कोई गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है, तो कभी सड़क के बीचों बीच अचानक कोई जानवर आ जाता है और गाड़ी की उससे टक्कर हो जाती है। यह घटनाएं आज की तारीख में आम सी हो गई हैं। तो आज हमारी एक खास रिपोर्ट है उसी घटना के ऊपर, जिस पर हमारा वश नहीं है, लेकिन उससे हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क पर अचानक होने वाली जानवरों की गाड़ियों से टक्कर पर और इस घटना में होने वाली मौतों पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में सड़कों और नेशनल हाईवे पर खुले घूम रहे पशु अब अपवाद नहीं, बल्कि देशव्यापी गंभीर चुनौती बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर खुले घूम रहे गाय, बैल और अन्य पशुओं को लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बताया और इसे लेकर तमाम राज्यों को इन हादसों को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के सिस्टम बनाने के सुझाव दिए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानवरों से होने वाले हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। जानवरों से होने वाले हादसे को रोकने के निर्देश। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सिस्टम बनाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर जानवरों से होने वाली मौतों को गंभीरता से लिया। कहा, ऐसे हादसे अब आम नहीं रह गए हैं। इन्हें अलग अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाकर समाधान निकालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं को देशव्यापी गंभीर चुनौती बताया है और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सिस्टम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये निर्देश एक महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे मिलने वाले 29.32 लाख रुपए के मुआवजे को रद्द कर दिया गया था। महिला के पति को सड़क पर चलते समय एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद महिला ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सिंगल जज पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजे के निर्धारण के सिद्धांतों को लागू करते हुए मुआवजा प्रदान किया। हालांकि डिवीजन पीठ ने सिंगल जज पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे समय से पेंडिंग मामले को लेकर नाराजगी जताई और 15 लाख रुपए की एक मुश्त रकम देने को सही ठहराया। साथ ही ये रकम 4 हफ्ते के अंदर भेजने के निर्देश भी दिए। तो भारत में आज चारों तरफ चमचमाती सड़क है, नेशनल हाईवे है, लेकिन जब भी आप सड़क पर उतरे तो आपको संभल कर गाड़ियां चलाना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई जानवर आ जाता है और जिसकी टक्कर हो जाएगी आपकी गाड़ी से और आपको पता भी नहीं होगा और एक बड़ा हादसा हो जाएगा।
तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर एक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को एक सुझाव दिया गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है, सड़क पर जानवर की वजह से किसी को क्षति पहुंचती है, तो इस पर एक नया नियम आना चाहिए और उस नियम के तहत जो पीड़ित को मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। और इसको लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इस पर विचार किया जाना जरूर चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जानवरों की वजह से कई मौतें भी होती हैं और इस मौत की वजह से जो पीड़ित परिवार को कुछ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सड़क पर जिस तरीके से चमचमाती सड़कें आज पूरे भारतवर्ष में दौड़ रही हैं और इस बीच जानवरों का सड़क पर आना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। तमाम सरकारें भी इस पर काम करती हैं, लेकिन जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो अगर पिछले 5 साल की रिपोर्ट को अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि हजारों मौतें इन जानवरों की वजह से भी हैं। और ये जानवर गांव की बात नहीं, जबकि शहर के बीचों बीच सड़क पर जानवर आ जाते हैं और उन जानवरों की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसी को लेकर पंजाब की एक याचिकाकर्ता ने अपने पति की मौत के बाद, उनके पति की मौत जो हुई थी सड़क हादसे में हो गई थी और जानवर की वजह से हुई थी, और पति की मौत के बाद एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका में कहा था कि उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सिंगल बेंच ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसे फिर से बाद में रद्द भी कर दिया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं कि सड़क हादसे जो जानवरों की वजह से होते हैं उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं अंकित अग्रवाल, जो कि एडवोकेट हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। अंकित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सड़क पर सड़क हादसे होते हैं जानवरों की वजह से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को कई सुझाव दिए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सड़क पर जैसे हम चलते हैं, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, जानवर अचानक आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई जानें भी गई हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस हादसों को लेकर अब तक क्या कानून थे? देखिए, कानून तो बहुत सभी है, हर स्टेट के अपने कानून है और पशुओं को लेके दोनों तरफ के कानून हैं। एक कानून ये भी कहता है कि किसी भी पशुओं को उनको मारा ना जाए, स्लॉटर ना हो और उनकी देखभाल रखी जाए। दूसरी तरफ ये भी कानून है, शुरू से ही है, कि जो भी ओनरशिप है उन एनिमल्स की, उनकी ही सभी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से उनका लुक आफ्टर करे और उनकी वजह से अगर किसी को हानि पहुंचती है तो कॉम्पनसेशन उन्हीं की तरफ से बनता है। बट यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन पशुओं के रिगार्डिंग बात करी है और क्या चीजें बन गई। सबसे पहले तो इसमें उस तरीके के एनिमल्स के लिए गए हैं जैसे कैटल हो गए, आप गाय, बैल और ये सब हो गए। इसमें कहीं से कहीं तक स्ट्रे एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया गया, पेट एनिमल्स को इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी। हमने ये देखा कि जो एनिमल्स हैं जो जैसे बीमार पड़ जाते हैं या दूध नहीं दे सकती गाय या बैल किसी काम का नहीं रहा, उसमें ताकत नहीं रही या बीमारियां इतनी होगी कि अगर उसको इलाज कराने के लिए ले जाए तो उनके पैसे अपनी जेब से खर्चेंगे, तो ऐसों को वो मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ये प्रिवेंट करता है ओनर को कि वो कहीं से कहीं तक इन चीजों में फंस ना जाए, क्योंकि देखभाल करना उसका अपना फर्ज है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इनको रोड पे छोड़ दिया या कहीं पे दूर ले जाके छोड़ दिया, वहां पर क्या है, उनको खाना नहीं मिलता, एग्रेसिव हो जाते हैं, बीमार होते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, कुछ चीजें करते हैं, एग्रेसिव नेचर बन जाए। उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। अब शेल्टर्स बहुत सारे, मगर प्रॉब्लम ये होती है, लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई यहाँ पे एक सांड है, एक गाय है, घूम रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं होता।
उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा है कि एक तो आप जो भी चीजें लॉज आपके अपने अपने हैं, मतलब देयर मल्टीपल लॉज, दिल्ली में 3 से 4 है स्ट्रे एनिमल्स के लिए, और भी अलग अलग स्टेट्स ले ले, पंजाब में खुद अपने 3 एक्ट है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से, एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन चीजों को ठीक करें, स्टेप्स प्रॉपर ले, स्ट्रे जो घूम रहे हैं उनको गौशाला पहुंचाए और उनकी जो है अच्छी देखभाल करें। अगर नहीं कर सकते तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, किन्होंने इनको छोड़ा, जिन लोगों ने इनको छोड़ा वो मालिक कौन थे, उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाया जाए और उनके ऊपर भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए कि वो जो है पूरी तरीके से चेक करे कि भाई क्या रीजन थी, इन्होंने क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा और क्या किया, और उनके ऊपर उनको पेनलाइज किया। देखिए, एक्सीडेंट की कई वजहें होती है। जैसे कि शहर में हम देखते हैं कि कई गाड़ियों के आगे जानवर आ जाते हैं। अगर गायों की बात करें तो दुधारू गाय, जिन्हें दुधारू गाय एक समय होता था कि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि कई गाय जो हैं वो दुधारू नहीं रह जाती, तब किसान उन्हें छोड़ देते। सर, आप लाइव पे बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम इस रिपोर्ट के जरिए बात कर रहे हैं जानवरों की वजह से सड़क हादसे जो हो जाते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट अंकित अग्रवाल जी बने हुए हैं। अंकित जी, हमारा सवाल ये होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, तो क्या ये सुझाव जो है सिर्फ पालतू जानवरों के लिए है? मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ गाय या बैल, क्योंकि आमतौर पर हम गाय और बैल को ही पालतू पशु के रूप में मानते हैं, तो क्या ये गाय बैल के लिए ही है या फिर और भी जानवर इसमें सम्मिलित हो सकती हैं? अंकित जी, आप शायद आपने म्यूट कर रखा है। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। अब जी, मेरा ये कहना है कि एक कैटल ट्रेसपास एक्ट है जिसके अंदर पेट एनिमल्स नहीं आते, डॉग्स और ये सब कैट्स वगैरह ये नहीं आते। ये ऐसा होता था कि किसी की गाय या किसी के बैल खेतों में घुस जाते थे, वहां पे हानि पहुंचाते थे, तो उसके रिगार्डिंग एक कैटल ट्रेसपास एक्ट बनाया था काफी अंग्रेजों के टाइम का, 1872 के आसपास, जिसमें काफी सारी अमेंडमेंट करके जो है आज भी कई स्टेट्स में अलग अलग कानून बना रखे हैं और चीजों को बाइफरकेट कर रखा है कि किस तरीके से हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से अपनी अपनी अमेंडमेंट काफी स्टेट में कर रखी है। अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल्टी, यानी कि स्लॉटर होता है, ये सब होता है, उसके भी अलग अलग एक्ट हैं स्टेट के और सेंट्रल का भी है कि भाई स्लॉटिंग ना हो या कुछ। तो ये बेसिकली उन्हीं एनिमल्स के रिगार्डिंग है, जैसे आपके गाय हो गई और आपका बैल हो गए, भैंस, ये सब जो होते हैं जो फार्मर बेसिकली जो यूज करते हैं एनिमल्स, उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब फार्मर जो है एक बहुत बड़ी इकॉनमी है हमारी, और पशुओं के पालन के साथ ही वो इकॉनमी हमारी ग्रो भी होती है, उसको हम रोक भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। अगर हम रोकने उसको जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग से क्रिएट होती है। फिर ह्यूमन राइट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उनकी भी कुछ राइट्स हैं कि भाई उनको भी ठीक से अच्छे से रखा जाए। जिस तरीके से पहले नाक में रस्सी बांधी जाती थी वो सब कानून बंद हुए, इस तरीके की प्रिवेंशन भी है। तो ये दो लॉज जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेहतर आप चीजों को बाइफरकेट करें और अच्छे से जो है इनके लॉज बनाए। और ये देखने वाली चीज है कि कॉम्पनसेट करेगा तो कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि भाई ये जितनी भी एनिमल्स हैं इनको आज ही लोकेट करें, कितनी है, नंबर कितने हैं, उनकी टैगिंग करें। मैं ये नहीं कह रहा आधार कार्ड बनाए, बट कुछ ना कुछ इस तरीके से करें कि जो है किस पशु, कोई लाइसेंस बना दें कि भाई पशु रखने के लिए 10 इसके पास है, 20 उसके पास है, वो अपनी रिपोर्ट एरिया वाइज रखें। कुछ इस तरीके संदर्भ में इस तरीके से काम करें ताकि क्लैरिटी रहे कि कल को भाई किस इंसान ने ऐसे पशुओं को छोड़ा जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट या हादसा हुआ, तो कॉम्पनसेशन उस पशु के मालिक से ले सके, सरकार के ऊपर बर्डन भी ना आए। और इस तरीके से जो मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टेप लीजिए, उसमें ये भी एक।
तो अब तक जो इसको लेकर जो नियम है, जो कानून है, उसमें क्या कुछ प्रावधान है? क्या उसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है? जी, मुआवजे का प्रावधान जो है वो मल्टीपल स्टेट्स का वेरी करता है। हम्म। नो डाउट इसमें कॉम्पनसेशन सरकार द्वारा दिया हुआ तो नहीं लिखा, मगर ये जरूर है कि जो एनिमल का ओनर है वो देगा। तो जब ट्रायल कोर्ट से एक उन्होंने क्या किया, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से कर दिया। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो वो ये कहता है कि अगर किसी की गाड़ी से किसी को चोट लग गई तो भैया कॉम्पनसेशन तो वही देगा। तो पशुओं का भी कोई हानि करेगा वो देगा। मगर कुछ केसेस में मोटर व्हीकल हिट एंड रन हो गया, हमें पता ही नहीं थी कि कौन सी गाड़ी ने मारा, तो सरकार से दिलवा देते। तो कोर्ट ने उस पैरामीटर को रखते हुए कर दिया कि भाई एक काम करो, इनको भी उसी हिसाब से पैसे दिलवा दो। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में हो गया, कोई मार के भाग गया, ओनर नहीं मिला तो सरकार दे देगी, वैसे ही कर दिया। जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि ये उचित नहीं है। मोटर व्हीकल अलग है और ये कैटल प्रिवेंशन एक्ट अलग है, ट्रेसपासिंग कैटल का वो अलग लॉ है। तो ये दोनों को मिक्स करना गलत था। तो हाईकोर्ट वाज राइट ऑन सम पार्ट। अगर बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है क्योंकि लॉ का अभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कोई डिप्राइव हो जाए अपनी राइट से। अगर कैटल प्रिवेंशन रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जो 2007 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो है 2010 में उन्होंने खुद भी एप्लीकेशन लगाई थी, फिर उसके सब्सिक्वेंट उनकी डेथ हुई है। इनकी वाइफ ने इतने लॉन्ग लास्ट तक इतना लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है अपनी राइट्स के लिए, उनके पति की राइट्स के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है अपने हक के लिए लड़ना। और बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन भी पाया है। तो इट्स अ गुड डिसीजन। आपने जैसा कि अभी कैटल प्रिवेंशन एक्ट की बात करी, तो और साथ में आपने ये भी कहा कि पशु का जो मालिक है उस पर कार्रवाई होती है। तो जाहिर सी बात है, पशु का मालिक यानी कि ये पालतू पशु है। अगर हम जंगली जानवरों की बात करें तो कई राज्यों में ऐसा भी देखा जाता है कि हाथियों का झुंड सड़क पर आ जाता है, और कई बार ऐसी इस तरह की भी घटना सामने आती है कि हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। तो क्या ये कैटल प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसमें भी कुछ कार्रवाई होती है? जी, पालतू हाथी जैसे कुछ, देखिए ब्रेड बटर अगर मैं अपने उस जानवर से कमा रहा हूँ, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, या कोई और घोड़ा हो, गाड़ी सब हो, तो वो सबको कवर किया है फिलहाल। जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर के तहत उसको इस कानून, इस केस में जो है डिस्कस नहीं किया। तो इस पे क्या चीजें आएंगी या कब आएंगी वो अलग चीज है। मगर ये मेनली फार्मर्स के द्वारा जो ब्रेड एंड बटर जिससे होती है, देखिए पेट जो होते हैं, पेट एनिमल वो अलग होते हैं, वो ब्रेड बटर नहीं होते, उनसे ब्रेड बटर नहीं कमाई जाती, वो पेट्स में नहीं आते। ये जो एनिमल्स होते हैं ये आपके जैसे कैटल्स में ही आते हैं, आपके जितने भी, उन्हीं के ऊपर अभी जो है डिस्कशन था सुप्रीम कोर्ट का। उनके रिगार्डिंग हाथी और जो आपने बताया जो जंगली जानवर ही हो गए बिल्कुल, उनके रिगार्डिंग जो है अलग है, फॉरेस्ट के लॉज अलग है, उस पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया। सर, इससे रिलेटेड मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि अगर कुछ देशों की बात कर ले, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इन 5 देशों का स्टडी हुई थी, और स्टडी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पिछले 5 साल के रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जी जी, देखिए अब जो लिस्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें तकरीबन जो है हर साल के 1200 से 1500 तक के तो रहे हैं जो रजिस्टर्ड। अब देखिए अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने होते हैं। मेरे हिसाब से जो कम से कम 5 में से 1 ही रजिस्टर होता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लग गई और बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया और तभी रजिस्टर होता है, या जान जाने पे ही रजिस्टर होते हैं। कई लोग घायल होते हैं, अपना अस्पताल में इलाज खुद से करा के अपना घर पहुंच जाते हैं। उनको कानून कईयों को नहीं पता कि हम कॉम्पनसेशन किससे मांगे, हम कहाँ ओनर ढूंढे, क्या करें। तो कई बार वो भी चीजें रहती हैं। बट यस, रजिस्टर्ड जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा है। अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी उन देशों से बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बहुत उनसे ज्यादा है, हमारी फार्मिंग भी बांग्लादेश और उनसे तो बहुत ही ज्यादा, तो हमारे यहाँ हादसे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। चलिए अंकित जी, आप इंडिया वॉइस के साथ जुड़े और इस मुद्दे पर आपने बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं कि इंडिया वॉइस के जितने भी दर्शक हैं उन्हें समझ आ गई होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अंकित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं और तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और जानवर आ जाता है तो उसको लेकर गंभीरता लेनी चाहिए। तो देखिए, सड़कें जो है विकास की पहचान है, लेकिन अगर उन्हीं सड़कों पर आवारा पशु लोगों की जान के लिए खतरा बन जाए तो ये केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का गंभीर सवाल भी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, इस बात का स्पष्ट संदेश है कि सड़क हादसों को अब किस्मत या संयोग मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को भी मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे आवारा पशु सड़कों पर न आए और अगर हादसा होता भी है तो पीड़ितों को समय पर न्याय और उचित मुआवजा मिल सके, क्योंकि विकास का सही अर्थ सिर्फ बेहतर सड़कें बनाना नहीं है बल्कि उन सड़कों पर हर नागरिक की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भी है। तो फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।